हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। आइए, हम कर रहे थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। आज हमें करना है मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसके अंदर क्वेश्चन 1 के अंदर चार पार्ट्स हैं। इनको हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप लिखिए पहला पार्ट इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये हमने पहला पार्ट लिखा है। अब हमें वही तरीका लगाना है जो हमने पिछली बार सवालों में किया था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। देखिए एफ डैश एक्स हमारा क्या बनेगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब होता है एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रखना। तो हमें एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रखना है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस एच। एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच हमें रखना है। माइनस एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये हमने लिखा डिवाइडेड बाई एच। इसके पहले क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ये हमें हर बार लिखना है जब तक हम लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो ये क्या बन गया, आप ओपन कर लीजिए ब्रैकेट्स, माइनस एक्स माइनस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब आप देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। अब ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, -1। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है -1। आइए अब हम सेकेंड पार्ट भी डिस्कस करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट के अंदर हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर ऑफ -1। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस एक्स या -1 बाई एक्स। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन माइनस एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। इस तरीके से आप इसको समझिए, ये फंक्शन है। अब आप लिखिए एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, फॉर्मूला यही रहेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो अब हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब है एक्स की जगह पे आप क्या रख दोगे, एक्स प्लस एच रख दोगे। तो ये -1 अपॉन एक्स प्लस एच। अब हमें क्या करना है, बीच में माइनस साइन हमें डालना है, -1 बाई एक्स, -1 बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एच, ये हमें करना है। तो ये देखिए आप, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये कितना बन गया आप देखिए, -1 अपॉन एक्स प्लस एच प्लस 1 बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एच, होल डिवाइडेड बाई एच। इस लिमिट को हमें कैलकुलेट करना है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इधर हम एलसीएम लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, -x बन जाएगा। दिस इज -x प्लस एक्स प्लस एच होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एच। अब ये आपका -x और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो
h अपॉन x प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एच। अब ये h और ये h भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपको h के बदले 0 डाल देना है, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या आंसर आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट किया है। अब आइए हम करते हैं थर्ड पार्ट को। देखिए हमें थर्ड पार्ट क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है, थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वन। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वन। तो इसको आप लिखिए एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये लिमिट क्या बनेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच का मतलब हो गया x की जगह पे x प्लस एच रखना है, साइन ऑफ x प्लस एच प्लस 1। x की जगह पे हमने क्या रखा, हमें x की जगह पे x प्लस एच रखना है, तो ये इस x की जगह पे x प्लस एच रखा हमने और 1 पहले से है प्लस 1, तो ये इतना बना प्लस 1 माइनस एफ एक्स, तो ये बन गया माइनस साइन ऑफ x प्लस 1 माइनस साइन ऑफ x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई h। तो ये हमें करना है, देखिए कितना बनता है ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 x प्लस एच प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 साइन c x प्लस एच प्लस 1 माइनस हमें x प्लस 1 करना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h, होल डिवाइडेड बाई h। तो आप देखिए इसके अंदर ये -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, x और -x भी कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या बनेगा, इधर आप देखिए 2 बार x है और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 cos, एक ही बार आप x लिखिए क्योंकि 2 बार x है और 2 से डिवाइड करेंगे तो x बन जाएगा, और हमारे पास क्या दे रखा है 2 बार 1 है, तो आप इसको भी एक ही बार लिखिए प्लस 1 प्लस h बाई 2, इतना हम लिख सकते हैं। और इधर साइन के अंदर क्या आएगा h बाई 2, बाकी तो कैंसिल हो गया है, h बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। तो नीचे हमें h से डिवाइड करना है, तो ये आपने h से डिवाइड कर दिया। अब इस लिमिट को 1 बनाने के लिए h बाई 2 है ये, तो यहाँ पे भी 2 से डिवीज़न होना चाहिए। 2 से इधर हमने डिवाइड किया है, तो बराबर करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 को आप इस 2 से कैंसिल कर दीजिए, इधर आप h की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा cos ऑफ x प्लस 1, cos ऑफ x प्लस 1, और ये कितना हो गया 1 हो गया ये, तो कुल मिला के हमें कितना मिलता है cos ऑफ x प्लस 1। तो इस तरीके से इस सवाल में आंसर मिलता है हमें cos ऑफ x प्लस 1। तो इस तरीके से हमने इसको किया है। अब आप आइए हमें करना है इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है cos ऑफ x माइनस पाई बाई 8। आप लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस पाई बाई 8, cos ऑफ x माइनस पाई बाई 8। इसको हमें इसी तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है, तो आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे। एफ डैश एक्स आप लिखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट
h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये लिमिट क्या बनती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h का मतलब होता है x की जगह पे आप x प्लस h डाल दीजिए, तो ये हमें मिलेगा cos ऑफ x प्लस h माइनस पाई बाई 8 माइनस एफ एक्स है, तो ये बन गया cos ऑफ x माइनस पाई बाई 8। तो इस तरीके से हमें मिलता है होल डिवाइडेड बाई कितना बनेगा, ये होल डिवाइडेड बाई h बनेगा। अब इस लिमिट को हमें कैलकुलेट करना है, तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्या होता है ये cos c माइनस cos d, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, साइन c प्लस d बाई 2। तो आप c लिखिए x प्लस h माइनस पाई बाई 8 प्लस x माइनस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, साइन c माइनस d बाई 2। तो ये क्या बनेगा x प्लस h प्लस पाई बाई 8। अब हमें माइनस करना है, तो ये कितना बन जाएगा माइनस x प्लस पाई बाई 8। x माइनस पाई बाई 8 को हमें माइनस करना है, तो ये कितना बनेगा माइनस x प्लस पाई बाई 8, माइनस x प्लस पाई बाई 8 होल डिवाइडेड बाई 2। ये बन गया माइनस साइन c माइनस d बाई 2। c की वैल्यू x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 है, d की वैल्यू है x माइनस पाई बाई 8। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा आपके पास माइनस पाई बाई 8 प्लस ये भी, हाँ ये कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस पाई बाई 8 ही बने रहेगा। और ये क्या है होल डिवाइडेड बाई h है, होल डिवाइडेड बाई h। तो इसमें से इसको हमें कैंसिल नहीं करना है क्योंकि कैंसिल हो ही नहीं रहा है, ये माइनस पाई बाई 8 ही है। तो देखिए इसको हम लिख देते हैं फिर से माइनस पाई बाई 8। अब आप देखिए आपके पास 2 बार x दे रखा है, तो ये क्या बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2 साइन, अब इसके अंदर हमें देखना है 2x हो गया ये। अब यहाँ पे माइनस 2 पाई बाई 8 है, माइनस 2 पाई बाई 8 का मतलब होता है माइनस पाई बाई 4। हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस पाई बाई 4, 2 पाई बाई 8 बन रहा है, माइनस पाई बाई 4 या माइनस 2 पाई बाई 8 ही हम कर देते हैं। चलिए माइनस 2 पाई बाई 8 होल डिवाइडेड बाई प्लस h भी है, ये प्लस h डिवाइडेड बाई 2। अब इसको क्या करना है, ये 2 से आपका डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2 है। अब इधर आप आइए, इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, अब ये x और माइनस x आपका कैंसिल हो गया है, x माइनस x कैंसिल। अब ये बन गया आपके पास पाई बाई 8 और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक ही पाई बाई 8 बनेगा, साइन ऑफ पाई बाई 8, साइन ऑफ पाई बाई 8। और भी कुछ है हमारे पास नहीं, ये डिवाइडेड बाई 2 है, पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, और एक है हमारे पास प्लस h बाई 2, प्लस h बाई 2। तो इतना हमारे पास ये बनता है होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई h। तो ये कितना बन गया होल डिवाइडेड बाई h। तो एक बार और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मुझे इसके अंदर कुछ डाउट लग रहा है। तो हमने x को x प्लस एच से रिप्लेस किया, तो ये बन गया x प्लस एच माइनस पाई बाई 8, और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ x माइनस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई h। अब आप देखिए cos c माइनस cos d क्या होता है, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 प्लस
x माइनस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कितना बनेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस एच, ये माइनस पाई बाई 8 आएगा, तो ये एक मिस्टेक है हमारी, तो इसको आप लिखिए माइनस पाई बाई 8। तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए माइनस पाई बाई 8, तो ये माइनस पाई बाई 8 और प्लस पाई बाई 8 कैंसिल हो जाएगा, दिस कैंसल्स आउट। अब इस स्टेप को हम एक बार फिर से लिख देते हैं, क्योंकि नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। ये पूरी स्टेप को हम फिर से लिखते हैं। देखिए अब फिर से लिखने पे क्या हमें मिलता है यहाँ पे। अब ये आ गया -2 साइन, अब 2 बार x है और एक बार हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना बनेगा, सिर्फ एक x बनेगा। इसी तरीके से माइनस पाई बाई 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक ही पाई बाई 8 बनेगा, माइनस पाई बाई 8। अब एक h भी है, तो ये कितना हो गया, प्लस h बाई 2, इतना हमारे पास ये बनता है। और इधर आप देखिए आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन h बाई 2, केवल h बाई 2 हमें मिलता है, होल डिवाइडेड बाई h। तो ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है, तो इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 साइन x माइनस पाई बाई 8 प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2 होल डिवाइडेड बाई ये डिवीज़न का साइन है, होल डिवाइडेड बाई, अब नीचे हमारे पास क्या है, h दे रखा है, तो इस लिमिट को 1 बनाने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए एक 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 आपकी लिमिट 1 बन जाती है। इधर आप h की जगह पे 0 रख दीजिए, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये कितना मिलेगा, माइनस साइन, कुल मिला के हमें मिल गया माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8। तो इस तरीके से हमें इस सवाल का आंसर मिलता है। अब आप आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको p, q, r, s और mn ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, a, b, c, d भी कॉन्स्टेंट है, हमें इनको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है, कोई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमें इसके अंदर नहीं लगाना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे करेंगे, ये सारे सवाल हमारे आसान सवाल हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस ए हमें लिखना है, fx हमें लिखना है। तो देखिए क्या ये बनता है हमारे पास, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, तो आप लिखिए f डैश एक्स क्या बनेगा, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और a का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कुल मिला के हमें आंसर मिल जाएगा 1। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है px प्लस क्यू, px इसको भी हम fx लिख लेते हैं तो आसान हो जाएगा, fx इज इक्वल टू px प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई r बाई एक्स प्लस एस, fx इज इक्वल टू px प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई r बाई एक्स प्लस एस। या तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएं या इनको हम मल्टीप्लाई कर लें, हम किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम पी एक्स से आर बाई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हमें क्या मिलेगा, पी आर मिलेगा। ये हमें मिल गया पी आर, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब हमें एस से मल्टीप्लाई करना है पी एक्स को, तो ये क्या मिल जाएगा, पी एस एक्स। अब आपको क्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको क्या मिलेगा, क्यू आर बाई एक्स। अब आपको q को s से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, qs। अब हम डिफ्रेंशिएट करें तो आप लिखिए f डैश x, दिस इज इक्वल टू पी आर कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस पी एस एक्स में x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, पी एस कॉन्स्टेंट है तो इसको लिखे रहिए, मल्टीप्लाइड बाई 1। अब ये आ गया क्यू आर डिवाइडेड बाई एक्स, तो हम इसको कैसे लिखें, इसको आप क्यू आर तो लिखिए क्यू आर 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है, इसको आप याद रख लीजिए, -1/x², और क्यू एस कॉन्स्टेंट है तो फिर से 0 हो गया। आप देखिए 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² कैसे होगा, इसको आप रफ में कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, d/dx ऑफ 1/x, इसका मतलब हो गया d/dx ऑफ x टू दी पावर ऑफ -1, तो ये क्या निकलेगा, -1x टू दी पावर ऑफ -2, तो ये कितना आ गया, -1/x²। अब आप इनको रीअरेंज कर सकते हो, तो ये आपको क्या मिलेगा, PS, और ये हमें मिल गया -QR/x², तो इतना हम इसके अंदर छोड़ सकते हैं, तो ये हमें मिल गया -QR डिवाइडेड बाई x²। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया है, और ये साइड के अंदर रफ वर्क है, आपको ये समझाया गया है कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से हम करते हैं। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाई cx प्लस d का होल स्क्वायर, cx प्लस d का होल स्क्वायर। तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया है, तो इसके अंदर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। f डैश एक्स इज इक्वल टू, आप पहला फंक्शन लिखोगे ax प्लस b, दूसरे फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ cx प्लस d का होल स्क्वायर, cx प्लस d का होल स्क्वायर, प्लस आप दूसरा फंक्शन लिखोगे cx प्लस d का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन ax प्लस b। तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू ax प्लस b, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले पावर डिफ्रेंशिएशन होगा। अब ये क्या है, ये चेन रूल है, हम बाहर वाले फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं और बाहर से हम अंदर तक आते हैं, तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स cx प्लस d, ये आ गया 2 टाइम्स cx प्लस d। अब आपको क्या करना है, cx प्लस d को डिफ्रेंशिएट करना है, cx प्लस d को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, cx का डिफ्रेंशिएशन c हो गया, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए c, प्लस आप लिखिए cx प्लस d का होल स्क्वायर, cx प्लस d का होल स्क्वायर, हमें ax प्लस b को डिफ्रेंशिएट करना है, तो a आ जाएगा क्योंकि b का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो इसमें हमें क्या आंसर मिलेगा, आप देखिए इसके अंदर हम 2c इसमें भी है और इसके अंदर 2c शायद नहीं है, तो हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं 2c को हमने पहले लिख दिया 2c। अब हम क्या लिखें, ax प्लस b,
और हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स प्लस डी। थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है टर्म्स को हमने, प्लस ए टाइम्स ये ए हो गया, इसको हमने पहले लिख दिया है ए, और क्या हम लिख सकते हैं, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अब आप आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोसेंट रूल लगाएंगे, डिवीज़न रूल लगाएंगे। एफ डैश एक्स पहले हम लिखेंगे डिनोमिनेटर, तो ये हो गया सी एक्स प्लस डी। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, माइनस हम न्यूमरेटर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, और हम डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आप लिखिए सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ए आएगा क्योंकि बी का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, माइनस आप लिखिए ए एक्स प्लस बी। अब आप सी एक्स प्लस डी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो सी आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया है। अब हम चाहें तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, ए सी एक्स, और यहाँ पे भी ए सी एक्स मिलेगा। ये आपका कैंसिल आउट होता है ओपन करने पर, ए सी एक्स कैंसिल आउट होता है। तो हमें कितना मिल जाएगा, ए डी माइनस बी सी। तो ये हमें मिल गया ए डी माइनस बी सी, होल डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा। ये जो मैंने सी एक्स को यहाँ से कैंसिल किया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सी एक्स ए से मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल हुआ है, और ये ए एक्स सी से मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल हुआ है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 न्यूमरेटर के नीचे जो एक x आता और डिनोमिनेटर के नीचे जो एक x आता वो आपका कैंसिल हो गया है। तो ये बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, कोसेंट रूल लगाएंगे। अब आप लिखिए इसको एफ डैश एक्स। अब हम कोसेंट रूल को डायरेक्ट लगा रहे हैं। आप लिखिए x माइनस 1, डिनोमिनेटर लिखिए, न्यूमरेटर को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस आप न्यूमरेटर लिखिए x प्लस 1, डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप लिखिए यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए हमें कितना मिल जाता है, ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब ये x और ये माइनस x कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही मिलता है।
तो ये हमें कितना आ जाएगा -1 और -1, -2 डिवाइडेड बाई x -1 का होल स्क्वायर, -2 डिवाइडेड बाई x -1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको आप क्या करिए, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू द पावर ऑफ -1। अब हम इसमें क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। देखिए किस तरीके से चेन रूल लगेगा। f(x) इज इक्वल टू, पहले पावर के कारण डिफ्रेंशिएट होगा तो ये क्या बन जाएगा, -1 इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू द पावर ऑफ -2। अब जो इस फंक्शन के अंदर है, पावर के बाद जो बच गया है उसका भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब आप देखिए ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा, इसको तो हम लिख सकते हैं -1/ax स्क्वायर। ये देखिए कैसे लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, अब इधर आप डिफ्रेंशिएट करिए तो x स्क्वायर का 2x होता है, तो ये हो गया 2ax, bx का डिफ्रेंशिएशन b हो गया और c का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं, माइनस हमने यहाँ पे लिख लिया है और ये हो गया 2ax प्लस b, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, होल डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 किया है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b होल डिवाइडेड बाई px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोसेंट रूल हम लगाएंगे। तो देखिए किस तरीके से हम कोसेंट रूल लगाते हैं। तो ये हमारे पास मिलेगा f(x) दिस इज इक्वल टू, पहले आप डिनोमिनेटर लिख दीजिए, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करना है। तो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन अब आप देखिए हम डायरेक्टली ही कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ax प्लस b है, तो ax का डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा और b का डिफ्रेंशिएशन 0। अब आप बीच में लगाइए माइनस साइन। अब हमें क्या लिखना है, न्यूमरेटर लिखना है ax प्लस b और हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है। तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2px प्लस qx का डिफ्रेंशिएशन q हो गया और r का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r होल स्क्वायर। तो एक हिसाब से ये हमारा आंसर हो गया है। अब अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो।
तो अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर। अब आप इधर आ जाइए, ए एक्स से 2px को मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना बन जाएगा, माइनस ये बनेगा 2apx स्क्वायर माइनस 2apx स्क्वायर। अब आप ax से q को मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना बन जाएगा, माइनस aqx। अब आप b से मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा माइनस 2bpx माइनस 2bpx। अब आप b से q को मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा माइनस bq होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये तो हमें लिखना ही है, डिवाइडेड बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसके अंदर अगर कोई टर्म्स कैंसिल होते हैं, aqx और aqx आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे apx स्क्वायर है और ये माइनस 2apx स्क्वायर है, तो कितना बच जाएगा, माइनस apx स्क्वायर। इतना सिर्फ हमें मिलेगा। और देखिए और हमें क्या टर्म मिलेंगे, माइनस 2bpx, लिखिए माइनस 2bpx। और देखिए हमें क्या मिलता है, एक हमारे पास AR है तो आप AR भी यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस BQ भी आप लिख दीजिए, माइनस BQ होल डिवाइडेड बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को किया है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिमिलर है, इसको आप करोगे। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे हम करेंगे। यहाँ हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू a अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 4, a अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अब आप क्या करिए, इनको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप इसको इस तरीके से समझिए। ये हो गया आपके पास f डैश एक्स, ये नीचे x टू दी पावर ऑफ 4 है, मतलब ये ऊपर कितना बन जाएगा, x की पावर माइनस 4। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a तो लिखे ही रहेगा माइनस 4x टू दी पावर ऑफ माइनस 5, माइनस 4x टू दी पावर ऑफ माइनस 5। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस b लिखे रहेगा, x की पावर माइनस 2 है तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 2x टू दी पावर ऑफ माइनस 3। एक पावर हम कम करेंगे, माइनस 2 में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो माइनस 3 मिलता है। cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो हमने इस तरीके से लिखा है, इसको बस हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आपको कितना मिल जाएगा, माइनस 4a डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर ऑफ 5 प्लस 2b डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, 2b डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 10 किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आसान सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 fx इज इक्वल टू 4 रूट एक्स माइनस 2, छोटा सवाल है, इक्वल टू 4 रूट एक्स माइनस। तो इसमें अब आपको ये जानना पड़ेगा कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। इसको आप याद कर लीजिए कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए किस तरीके से ये आएगा, f डैश एक्स दिस इज 4 x की पावर 1/2 है ये, तो हम क्या करेंगे, 1/2 तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही,
x की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, -2 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो ये हो गया -0। तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए, हमने 4 लिखा, 4 को अभी मैं इसीलिए नहीं कैंसिल कर रहा हूँ जिससे कि आपको पता लगेगा रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। ये बन गया 1/2 x की पावर -1/2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं आप देखिए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 रूट x, 2x की पावर 1/2 मतलब नीचे आके x की पावर 1/2 हो जाएगा, ये आ गया 2 रूट x। तो आप ये याद रख लीजिए कि रूट x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट x होता है। अब चाहें तो आप इस 2 को और इस 4 को कैंसिल कर लीजिए। ये काम आप पहली वाली स्टेप में भी कर सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको नहीं किया क्योंकि आपको बताना था कि रूट x का क्या डिफ्रेंसिएशन आता है। तो ये आ गया 2/√x। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11th हुआ है, जिसका आंसर हमें मिला है 2/√x। अब आप आ जाइए, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर ऑफ n। f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर ऑफ n। तो इसको भी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके अंदर चेन रूल लगेगा। पहले n के कारण आप डिफरेंशिएट करिए, n ax प्लस बी टू द पावर ऑफ। अब हमें ब्रैकेट को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, d/dx ऑफ ax प्लस बी। पहले हम बाहर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और बाहर से हम अंदर तक चले आते हैं, तो इसी को हम कहते हैं चेन रूल अप्लाई करना। तो ये देखिए, ये हमारा कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू n ax प्लस बी टू द पावर ऑफ n-1। ax का डिफ्रेंसिएशन a और b का डिफ्रेंसिएशन 0, तो ये आ गया मल्टीप्लाइड बाई a। अगर हम कंबाइन करके लिख दें तो हम इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं na मल्टीप्लाइड बाई ax प्लस बी टू द पावर ऑफ n-1। तो इस हमने क्वेश्चन नंबर 12 को किया है। अब आइए, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या दे रखा है, ax प्लस बी टू द पावर ऑफ n, f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई cx प्लस d टू द पावर ऑफ m। तो सिंपल इसके अंदर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो देखिए कैसे ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, f(x) दिस इज इक्वल टू, पहला फंक्शन आप लिख दीजिए ax प्लस बी टू द पावर ऑफ n। दूसरे फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे आप लिखिए m प्लस डी टू द पावर ऑफ m-1। अब cx प्लस डी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखिए प्लस साइन, दूसरा फंक्शन लिखिए cx प्लस डी टू द पावर ऑफ m। पहले फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो ये कितना बनेगा, n ax प्लस बी टू द पावर ऑफ n-1। अब ax प्लस बी फिर से डिफ्रेंशिएट होगा तो इसमें आ जाएगा प्लस a। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन वाला काम इसके अंदर पूरा हो चुका है। अब थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखिए ax प्लस बी टू द पावर ऑफ n-1 कॉमन हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी है। तो आप लिखिए ax प्लस बी टू द पावर ऑफ n-1। इसी तरीके से cx प्लस डी के भी अंदर हम m-1 पावर के साथ बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया cx प्लस डी टू द पावर ऑफ m-1। अब आप एक ब्रैकेट लगा लीजिए,
इसके अंदर हमारे पास MC तो है ही, तो आप लिखिए MC और एक हमें मिलेगा AX प्लस बी, तो यहाँ आप लिख दीजिए AX प्लस बी। अब आप दूसरे टर्म के अंदर देखिए हमारे पास NA है, तो आप लिखिए यहाँ पर NA और एक हमें मिलेगा CX प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई CX प्लस डी। तो इस तरीके से हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 13 किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दे रखा है, साइन ऑफ x प्लस ए। छोटा सवाल है, आसान सवाल है। देखिए हमने लिखा fx इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस ए। इसमें भी हम चेन रूल लगाएंगे। आप लिखिए f डैश x, दिस इज इक्वल टू साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos, तो आप लिख दीजिए cos ऑफ x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस ए, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस ए। तो ये कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई 1, x का डिफ्रेंसिएशन 1, a का डिफ्रेंसिएशन 0। तो कुल मिला के हमें मिल गया ये cos ऑफ x प्लस ए। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू कोसेक x कॉट x। fx इज इक्वल टू कोसेक x कॉट x। तो इसके अंदर हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो f डैश x, पहला फंक्शन लिखिए कोसेक x, कॉट x को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट x, प्लस आप कॉट x लिखिए, कोसेक x को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x। बस हमारा काम इतना ही है इसके अंदर करने का। तो आप लिखिए कोसेक x, कॉट x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट x। कोसेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है कोसेक x कॉट x माइनस के साथ, तो ये हो गया माइनस कोसेक x कॉट x, माइनस कोसेक x कॉट x। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो ये बन गया माइनस कोसेक क्यूब x, माइनस कोसेक क्यूब x, और ये कितना बन जाएगा, माइनस कोसेक x कॉट स्क्वायर x, माइनस कोसेक x कॉट स्क्वायर x। तो इस तरीके से आज हमने मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक करे हैं। बाकी के सवाल हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज भी ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।